IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लखनऊ और उसके आसपास करीब 100 मील का इलाका अवध के नाम से जाना जाता है। ये एक रियासत थी जो मुगलों ने सादत अली खान नाम के व्यक्ति को दी थी। सादत अली खान ने अवध की नवाबी की नींव रखी फैजाबाद नाम के शहर में, जिसका जिक्र हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि आगे चलकर उनके पड़पोते यानी नवाब आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी लखनऊ में स्थापित की और यही शहर अवध की संस्कृति के शिखर की तरह जाना गया। अवध को एक खास पहचान देने वाले आसफउद्दौला की अपनी मां उम्मतुल ज़ोहरा से कभी पटरी नहीं बैठी। दोनों के बीच पैसे और सत्ता को लेकर हमेशा विवाद रहा और वो एक दिन इतना बढ़ा कि आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ में बना ली। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने लखनऊ और अवध को वास्तु, व्यंजन और तहजीब का विश्वविख्यात केंद्र बना दिया। यहाँ की नफासत, बोलचाल का तरीका और तहजीब के लोग कायल हो गए। लखनऊ ऐसा शहर है जहां ज्यादातर स्मारक जिंदा हैं, यानी उनका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो खंडहर में बदल गए हों। कम से कम आसफउद्दौला के बनाए स्मारक तो आज भी जिंदा और गुलजार हैं। शायद इसलिए कि आसफउद्दौला बहुत ही दरियादिल और समझदार नवाब थे। उनके शासनकाल में एक बार बहुत ही भयानक सूखा और भुखमरी फैल गई। यहां तक कि अमीर उमरा यानी शहर के पैसे वाले और इज्जतदार लोग भी गरीबी में डूब गए। अब अपनी जनता को भुखमरी से बचाने के लिए आसफउद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनाने का ऐलान किया और यहां एक समय 20,000 लोग काम कर रहे थे। मजे की बात यह कि आम गरीब आदमी दिन में काम करता था और हर चौथे दिन रात में अमीर परिवार के लोग आते काम करने, और चूंकि उनसे मेहनत तो होती नहीं थी इसलिए काम बिगड़ जाता था और इमामबाड़े के निर्माण में देरी होती जाती थी। लेकिन आसफउद्दौला को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस ये खुशी थी कि उनकी जनता को खाना मिल रहा है। इसलिए तब से अवध में कहावत मशहूर हो गई है, जिसे न दे मौला उसे दे आसफउद्दौला, यानी जिसे खुदा भी कुछ न दे पाए उसे आसफउद्दौला जरूर कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। खैर, धीरे धीरे इमामबाड़ा तैयार हो गया। आसफउद्दौला की शर्त यह थी कि न तो यह मकबरा होगा और न ही मस्जिद। उन्होंने अपनी आस्था के हिसाब से इस इमामबाड़े के बगल में एक मस्जिद बनवाई, लेकिन इस इमारत को लेकर वो पूरी तरह कमर कसे हुए थे कि ये एक नायाब इमारत ही होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए होना चाहिए। तो ये एक ऐसी इमारत बनी जिसमें मौलवी बैठकर लोगों को प्रवचन देते थे। ये इमारत इतनी शानदार है कि इसमें छत को संभालने के लिए कोई खंभा नहीं है। साथ ही इसके हॉल में एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसी व्यवस्था है कि माचिस की तीली भी घिसें और जलाएं तो उसकी आवाज दूसरे छोर तक सुनाई देती है, और दूसरा छोर कम से कम 300 फीट की दूरी पर है। इसलिए आज भी मौलवियों को यहां बोलते समय स्पीकर या माइक की जरूरत नहीं होती। यहां पहली मंजिल में एक भूल भुलैया है। ये ऐसे गलियारे हैं जिनमें अगर आपको छोड़ दिया जाए आप भटकते ही रह जाएंगे। साथ ही इस भूल भुलैया में एक और खास बात है। यहां कुछ जगह ऐसी हैं कि आप दीवार में एक तरफ खड़े होकर धीरे से भी फुसफुसाएं तो उसकी आवाज दूसरी तरफ सुनाई दे जाती है। शायद दीवारों के भी कान होते हैं वाली कहावत यहीं से शुरू हुई होगी।
इमामबाड़े से निकलते ही बाएं हाथ रूमी दरवाजा है। मैं जब बचपन में लखनऊ जाता तो यहाँ के लोग ये बताना नहीं भूलते कि इसे इस्तांबुल के तोपकापी महल के दरवाजे बाब हुमायूं की नकल पर बनाया गया था, क्योंकि नवाब तुर्की से अपने संबंधों के बारे में लोगों को बताना चाहते थे। लेकिन जब मैंने इस्तांबुल के तोपकापी महल का वो दरवाजा देखा तो मुझे लगा वो तो रूमी दरवाजे के सामने कुछ भी नहीं था। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि यहाँ के मुगल बादशाह और अवध के नवाब तुर्की से इतने प्रभावित क्यों रहते थे, पर ठीक है, उनकी दुनिया वो जाने। इमामबाड़े और रूमी दरवाजे के अलावा आसफउद्दौला ने छतर मंजिल नाम का एक महल बनवाया था, जिसमें आज सरकारी ऑफिस खुला हुआ है। हालांकि अभी हाल ही में सुना कि उसे खाली करवाया गया है और पुरातात्विक विभाग उसे ठीक ठाक करके उसमें संग्रहालय खोलेगा। लखनऊ घूमते हुए आपको एक बात का एहसास होता है कि आसफउद्दौला की अपनी मां से बेशक संबंध खराब रहे हों, पर एक शासक के रूप में वे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। शायद उनके यही अच्छे कर्मों का फल है कि आज भी उनके बनाए स्मारक जीवन और जीवंतता से भरे हुए हैं। उनके बाद आए नवाब रास रंग और अय्याशी में डूबे रहे। शायद इसीलिए बाकी नवाबों की बनाई इमारतें, यहां तक कि अंग्रेजों की बनाई रेजिडेंसी, सब के सब या तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की भेंट चढ़ गए या फिर आज समय की मार के आगे घुटने टेक चुके हैं। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और एक नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, let me tell you a little bit about what happened on the IVM Podcast Network this week. If you are a fan of the network, you should definitely check out Naan Curry. Sadaf and Archit were joined by Keshav Chaturvedi of the Tere Mere Raste podcast. They talk about travel and food and, how important food is when you're considering travel. It's a really, really interesting conversation. Do check that out. Let me give you another couple of quick hits to check out. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to Ashim Mathur from Dolby. On Smarter with Sid, Siddharth examines how Netflix is getting into e-commerce. Check out Misconduct with Raghavi and Nisha to learn about some of India's most famous criminals. And don't forget, do follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram to keep up with what's going on the network. And finally, I'd like to thank the sponsors of the network this week. They are what makes this possible. Thank you so much, Seat, Cred, Global Victoria, Bank of Baroda, Intuit, and Lenovo. We really do appreciate the support. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.